Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 276. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 276 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 276 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 276 टॉक अबाउट टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। आर्टिकल 276 में प्रोफेशंस यानी व्यवसायों, ट्रेड्स यानी व्यापारों, कॉलिंग्स यानी आजीविकाओं और एम्प्लॉयमेंट्स यानी रोजगारों पर टैक्सेस पर चर्चा की गई है। आसान शब्दों में कहें तो ये जो प्रोफेशंस होते हैं, ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये जो कॉलिंग्स होते हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, इन पर जो टैक्सेस होते हैं, इन बातों पर ही चर्चा की गई है इस आर्टिकल 276 में। आर्टिकल 276 क्लॉज फर्स्ट, notwithstanding anything in Article 246, no law of the legislature of a state relating to taxes for the benefit of the state or of a municipality, district board, local board, or other local authority there in respect of professions, trades, callings, or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income. आर्टिकल 246 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के लेजिस्लेचर का कोई कानून जो राज्य के या उसमें किसी म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड या अन्य लोकल अथॉरिटी के फायदे के लिए प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स या एम्प्लॉयमेंट्स के संबंध में टैक्सेस से संबंधित है, इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह इनकम पर टैक्स से संबंधित है। देखिए, इसे बड़े ही सिंपल शब्दों में समझिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि आर्टिकल 246 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का लेजिस्लेचर जो है कोई कानून बनाता है जो कि राज्य या उसमें किसी म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड या अन्य लोकल अथॉरिटी के फायदे के लिए प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स या एम्प्लॉयमेंट्स के संबंध में टैक्सेस से संबंधित है कि टैक्स लगा दिया, किसी कोई प्रोफेशन कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है या कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई भी आजीविका चला रहा है, तो उसमें यदि टैक्स लगा दिया तो इस आधार पर इसे अवैध नहीं घोषित किया जाएगा कि वह इनकम पर टैक्स है, क्योंकि वो एक तरीके से किसी के इनकम पर टैक्स है ना, तो आय कर हो गया। ये बेसिकली आयकर ज़्यादातर जो है यूनियन लगाती है, लेकिन यहाँ पर राज्य लगा रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ पे किसी चीज़ के लिए बेनिफिट के लिए ये लगा रहा है। किसके बेनिफिट के लिए? म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, अन्य लोकल अथॉरिटी के फायदे के लिए लगा रहा है। तो इसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ऐसा राज्य का लेजिस्लेचर जो है कोई मतलब राज्य का लेजिस्लेचर का कोई कानून जो है राज्य में इस तरीके का कोई टैक्स लगा सकता है। आर्टिकल 276 क्लॉज सेकेंड, the total amount payable in respect of any one person to the state or to any one municipality, district board, local board, or other local authority in the state by way of taxes on professions, trades, callings, and employments shall not exceed 2,500 rupees per annum. किसी एक व्यक्ति के संबंध में राज्य को या राज्य में किसी एक म्यूनिसिपैलिटी या किसी एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या किसी एक लोकल बोर्ड या अन्य लोकल अथॉरिटी को प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स के पद टैक्सेस के रूप में
दिए जाने वाली कुल रकम 2500 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। देखिए, इस क्लॉज को आप अपने एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या फिर आप अपना कोई प्रोफेशन कर रहे हो एज अ डॉक्टर, वकील, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट हो, नौकरी कर रहे हो, या फिर कोई अपनी आजीविका चला रहे हो, तो आपको 2500 रुपये से ज़्यादा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है टैक्स के रूप में। चाहे आप वो म्यूनसिपैलिटी को दें, चाहे आप वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दें, चाहे आप लोकल बोर्ड को दें, या फिर अदर लोकल अथॉरिटी को दें, चाहे इन सब को मिला कर दें, लेकिन आप 2500 प्रति वर्ष से ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। तो उसमें एक लिमिट सेट कर दी गई है पैसे की, क्योंकि ऐसे तो राज्य कितना भी टैक्स लगा सकता था, इसलिए ऐसा सेट कर दिया गया। Article 276 Clause 3. The power of the legislature of a state to make laws as aforesaid with respect to taxes on professions, trades, callings, and employments shall not be construed as limiting in any way the power of Parliament to make laws with respect to taxes on income occurring from or arising out of professions, trades, callings, and employments. प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स पर टैक्सेस के संबंध में पीछे बताए गए कानून बनाने की स्टेट लेजिस्लेचर की शक्ति यानी पावर्स का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स से प्राप्त या उससे उत्पन्न इनकम पर टैक्सेस के संबंध में कानून बनाने की पार्लियामेंट की शक्ति को किसी भी प्रकार सीमित यानी लिमिटेड करती है। जैसा कि हमने इस आर्टिकल में पढ़ा कि प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स पर टैक्सेस के संबंध में जो है कानून बना सकती है राज्य, लेकिन राज्य की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट को प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, चाहे वो प्रोफेशंस, ट्रेड्स और कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स से संबंधित प्राप्त धन हो, या फिर उत्पन्न उस पर जो इनकम है उस पर जो टैक्सेस बना है उसके संबंध में कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट, तो बना सकती है। तो राज्य की शक्ति जो है ये लिमिट नहीं करेगा, यानी लिमिटेशन नहीं रखेगा पार्लियामेंट की ऐसी शक्ति पर। तो राज्य एक अलग है और ये जो यूनियन है केंद्र अलग है, पार्लियामेंट अलग है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.